जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज़ पढ़ रहे थे जो आपके खान सर के द्वारा निकाला गया था, जिनमें हमने 11 तक पढ़ा था। आज हम टेस्ट नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, ठीक। और ये आपका पूछा कब गया है? तो ये आपका 26 जून 2025 को पूछा गया, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था आपको बताना है। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर बिहार में पाए जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि, जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, किस नाम से जानी जाती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दियारा भूमि हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? दियारा भूमि। उत्तर बिहार की एक विशेष प्रकार की बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा, गंडक, कोसी और अन्य नदियों के किनारे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था? तो बताएंगे यहाँ पे इन चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन चारों में से आपको बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानकी और मुंडा हो जाएगा, ठीक। सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था? तो मानकी और मुंडा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं और इनमें प्रमुख फसल कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मई जून हो जाएगा। मई जून में बोई जाती है और क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा प्रमुख फसल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। साविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विरोध कैसे प्रकट किया था? तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करना, ठीक। क्या किया था इन्होंने? विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 7वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किया गया, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में से किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका संघात्मकता में एकात्मकता का समावेश। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर गलत सुमेलित है? तो बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर जो गलत सुमेलित है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तर का हो जाएगा ब्लॉक परिषद। ये आपका क्या है? गलत सुमेलित है। जिला स्तर का क्या होता है? तो जिला स्तर का होता है आपका जिला परिषद होता है, ठीक। याद रखेंगे, जिला स्तर का जिला परिषद होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। स्वेज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 10वें का आपको राइट आंसर बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह मिस्र में स्वेज के इस्थमुस के पार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है? तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि में गहरी जुताई और आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग करना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता साल्वाडोर आयेंदे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बताएंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर कि इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उन्होंने सेना के दबाव में पद छोड़ने की धमकी दी और देश छोड़कर भाग गए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है? तो आपको 13 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो 14 का राइट आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे और बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो लिखा हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो पुर्तगाल का 1498 ये सही है, डच का 1602 ये भी सही है, स्वीडिश का 1731 ये भी सही है, और फ्रांसीसी का 1600 गलत है, ये हो जाएगा 16 से आपका क्या हो जाएगा 1604 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 1664 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 1664। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार की स्थापना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। ये क्या है आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 17। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित एससी श्रेणी में आता है जो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? तो यहाँ पे 17 का आपको राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा अंगी गांव हो जाएगा। ठीक, अंगी आव हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ऐसा क्यों कहा था? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़े बांध, क्योंकि वे आर्थिक विकास, जल विद्युत और सामाजिक प्रगति के प्रतीक थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गालथिया वे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे 19 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। भारत के आकार की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देश का उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पतला होता जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर, ये कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ये क्या है आपका गलत है। ठीक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे नीची और सबसे बाहरी श्रृंखला है, ऊंची नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कौन सा है जो गलत मैच हुआ है? ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो पहला लिखा हुआ है लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये तो आपका सही है, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। ठीक, ये हो गया आपका सही। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम, क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये भी सही है आपका, विश्वविद्यालय अधिनियम लगाया था। यानी कब आया था ये एक्ट? तो ये हो जाएगा 1904 में आया था विश्वविद्यालय अधिनियम वाला। फिर है लॉर्ड रिपन आर्म्स एक्ट, ये आपका गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्म्स एक्ट जो है ये किसने लगाया था? ये लॉर्ड लिटन ने लगाया था। ठीक, आर्म्स एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कब लगाया था? 1878 में। तो ये भी इसी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1878। और लॉर्ड कर्जन का कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी बताना है कौन सा कथन गलत है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसे सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यही गलत है आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 24। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और उसके निर्माण प्रकार के अनुसार सही नहीं है? तो 24 का आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही नहीं है आपका। पहला आपका लिखा हुआ है सरैया मान। तो सरैया मान गोखुर झील है, ये आपका सही है। ये आपका कहाँ पर है? बिहार के सिवान जिले में है। ठीक,
चिल्का झील उड़ीसा में है, ये क्या है एक प्रकार का लैगून झील है, ये भी ठीक है। टिटिकाका ये आपका दक्षिण अमेरिका का है। अवरोधक झील ये गलत हो जाएगा, ये एक नौगम्य झील है, ठीक, यानी कि बड़े जहाज़ों को चलाया जाता है। ये मीठे प्रकार की झील है, ठीक, मीठे पानी की प्रकार है, ठीक, यानी कि मीठी झील बोल सकते हैं यहाँ पे मीठे पानी की झील, ठीक, मीठे पानी की झील बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जहाज़ों को चलाया जाता है, या नौगम्य झील भी बोलते हैं, ठीक। नैनीताल का हिमानी झील ये भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को 1977 में दिल्ली से पराजय मिली, ये आपका गलत हो जाएगा। पराजय नहीं, वो वहाँ से जीत गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे 26। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलना आपका शामिल नहीं है। पढ़ना समझना लिखना ये आपका शामिल है, बोलना नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प PbNO3 का होल ट्वाइस के तापन पर यानी कि लेड नाइट्रेट के तापन पर होने वाली रासायनिक अपक्रिया को सही दर्शाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 28। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो 28 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय पदार्थ इन धातुओं से प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29। देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है। तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह परत बहुत अच्छी विद्युत चालक होती है, यही क्या आपका गलत है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन से धातु इतनी अधिक अपक्रियाशील होती है कि इसे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31। लिखा हुआ कैस्केड रेंज निम्न में से किस भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है। तो 31 का राइट आंसर बताना, तो ये हो जाएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो जाएगा, ठीक, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिज्ग सम्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो ये आपका नीदरलैंड का है, ठीक, कहाँ का है, नीदरलैंड का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नागी और नगदी पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 34। चलिए देखेंगे यहाँ पे 34। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो 34 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तिरुवनंतपुरम हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 35। किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेतक होता है। तो 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेल्सियस तापमान 300 केल्विन के बराबर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन द्रव की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, ये आपका सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, ना कि बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, यह कथन किस सिद्धांत का परिणाम है। तो बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 39। कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करती है। तो कौन नियंत्रित करती है, तो ये जगह प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे यहाँ पे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो 40 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि कोशिका भित्ति मृत होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटिन का लेप क्यों पाया जाता है।
तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल हानि को रोकने और शुष्कता से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य परत में कौन से ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 42 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा कार्क कोशिकाएं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्क कोशिकाएं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, विभज्योतक ऊतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा जाइलम। जाइलम हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टेक में शामिल नहीं किए गए घटक हैं। तो कौन सा घटक है जो शामिल नहीं किया गया है। तो 45 का आपको राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे 46, वर्तमान में कितने सदस्य देश बिम्स्टेक का हिस्सा है। तो इसके राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, कौन कौन हो जाएंगे आपके, बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश हो जाएगा, फिर आपका भूटान हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश, भूटान, भारत हो जाएगा यानी कि इंडिया हो जाएगा। ठीक, इंडिया, म्यांमार हो जाएगा आपका म्यांमार, फिर नेपाल हो जाएगा आपका नेपाल, और फिर क्या हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा श्रीलंका, और फिर क्या हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। ठीक, थाईलैंड। तो ये 7 देश हैं आपके जो बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 47, डेविड जॉनसन जिनका जून 2024 में निधन हो गया, देश के खेल से जुड़े थे, यानी कि किस खेल से जुड़े थे आपको बताना है यहाँ पे। 47 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48, हाल ही में खबरों में रहा चागोप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो आपको बताना है 48 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। ठीक, कहाँ पर, हिंद महासागर में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके त्वरण का मान होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 का राइट आंसर, तो 0 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50, यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा में ना होकर वक्र रेखा है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है। तो यहाँ पे बताना है 50 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा असमान गति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत से समझी जाती है। तो बताएंगे यहाँ पे 51 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 52, जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है तो उस पर कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लावन बल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53, पुनरुद्ध भवन को जनन नहीं माना जाता है क्योंकि। तो यहाँ पे बताना है 53 का राइट आंसर, क्योंकि प्रत्येक भाग से नया जीव नहीं बनता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत में विगत 5 वर्षों से सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है। तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक, दिल्ली राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विधि उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक ही आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय चक्र विधि। नेक्स्ट है यहाँ पे 56, 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर यानी कि LFPR कितनी थी। तो बताएंगे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55%। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बताइए यहाँ पे, हाल ही में किसे सुजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 57 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि आपका हो जाएगा निर्मला देवी। ठीक, क्या हो जाएगा निर्मला देवी, निर्मला देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 58, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा PMCH पटना हो जाएगा। ठीक, PMCH पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 59, हाल ही में 38वीं नेशनल स्कूल फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे बताना है 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 60,
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 60 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका कार्क-कस्कू नियम जानते हैं, ठीक, कार्क-कस्कू का नियम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 61 फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 61 का राइट आंसर आपको बताना है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लघु पतन या अति भार से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 62 एमआरआई तकनीक का पूरा नाम क्या है जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक है? तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। आगे देखेंगे यहाँ पे 64 बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बक्सर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो बताएंगे यहाँ पे 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नित्यानंद राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 66 पोषी स्तरों में एक स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग औसतन संप्रेषित होता है? तो 66 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67 यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य होगा तो कितना हो जाएगा? 67 का राइट आंसर बताना है। तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक, कितना? शून्य। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68 हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन तथा पुनरुद्भवन किस प्रकार के जनन के उदाहरण हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 69 यदि दो भिन्न जीन प्रतिरूप उपस्थित हों और उनमें से केवल एक अभिलक्षण प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 69 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभावी लक्षण बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सुपौल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? सुपौल जिले में स्थित है। कहाँ के? बिहार के सुपौल में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गरही डैम स्थित है? तो यहाँ पे 71 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? बिहार के किस जिले में गरही डैम स्थित है? तो ये हो जाएगा जमुई में है। कहाँ पर? जमुई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 72 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को मनाते हैं, ठीक, कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत की किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलारी-पैडू हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? कलारी-पैडू भारत की सबसे प्राचीन पारंपरिक मार्शल आर्ट में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल से मानी जाती है, ठीक, क्या हो जाएगा? केरल से मानी जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 74 का राइट आंसर बताना है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? 13 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया तो डॉक्टर वी नारायणन, क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी नारायणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 75 भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। यहाँ पे 26 होना चाहिए। तो 26 नवंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को स्वीकार किया गया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक, लागू हुआ 26 जनवरी 1950। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बा-आल-मंदेन जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है?
तो 77 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी यानी कि सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, घरेलू उत्पादों की आय बनाए रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम करना। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 79, हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज में किन देशों ने हिस्सा लिया था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का। तो ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक, कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। तो 81 आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 82 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 83, और जब इसको सॉल्व करेंगे 83 को तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 84 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17/13। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 85 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 160 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 86 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, -21/129। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 88, और जब 88 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को, कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर देना है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ये आपका पैसेज बड़ा है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखेंगे यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपसे पूछा है। ठीक, यहाँ से व्हाट एडवांटेज टू सर्जन हु प्ले वीडियो गेम्स हैव ओवर द दोज हु डोंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो जब इसको पढ़ेंगे उसके अनुसार जब आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दे मेक फीवर मिस्टेक एंड ऑपरेट मोर क्विकली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है यहाँ पे? ट्रांसलेशन करना है। लिखा हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज़ डन, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज़ डन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपका। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा हुआ प्लेयर सेड टू द कोच वी कैन नॉट प्ले टुडे, यानी कि प्लेयर्स खिलाड़ियों ने कोच से कहा वी कैन नॉट प्ले टुडे, आज हम नहीं प्ले करेंगे, आज खेलेंगे नहीं आज हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, प्लेयर्स टोल्ड द कोच दैट दे कुड नॉट प्ले दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट मॉडल एक्चुअली फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो लिखा हुआ है वी डैश सी द माउंटेन्स क्लियरली आफ्टर द फॉग लिफ्टेड दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वी के साथ क्या लगाएंगे? वी कुड सी द माउंटेन्स क्लियरली आफ्टर द फॉग लिफ्टेड दिस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको बताना है इसका 93 का, हैज़ द बोर्ड अप्रूव द न्यू पॉलिसी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो हैज़ द न्यू पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव बाय द बोर्ड, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 94 देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? अंडरलाइन कहाँ पर है? तो यहाँ पर अंडरलाइन है जो कि दिया नहीं है। तो इफ़ यू अटेंड द मीटिंग यू अंडरस्टूड द चेंजेस आर बेटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? अंडरस्टैंड के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? तो हो जाएगा विल अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? विल अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन
लिखा हुआ होली नामा किस भक्ति काल कवि की रचना है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी का है होली नामा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो 96 का राइट आंसर बताना है। ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो ये हो जाएगा स्त्रैण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्त्रैण का मतलब होता है जो कोमलता और सादगी को व्यक्त करती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है? तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 98, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो बताएंगे यहाँ पे प्रख्यात में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो प्राधन हो जाएगा ख्यात, तो ये हो जाएगा प्रख्यात। प्रा का आपका किया गया है प्रयोग यहाँ पे। चलिए, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 99, छप्पय छंद किन दो छंदों के मेल से बना होता है? तो छप्पय छंद जो होता है रोली और उल्लाला से बना होता है। ठीक, रोला और उल्लाला से बना होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले चरण। देखिए, छप्पय एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला छंदों से मिलकर बना होता है। पहले चरणों में क्या होता है? पहले 4 चरणों में रोला होता है। पहले अगर 4 चरण हैं तो उसमें रोला होगा। ठीक, 4 चरण में। और उसके बाद क्या हो जाएगा? पहले 4 चरणों में रोला छंद होता है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। और अंतिम 2 चरणों में उल्लाला छंद होता है। ठीक, अंतिम में क्या होता है? उल्लाला छंद होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा को बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा शक्ति या अग्रिमा भी कहा जाता है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।